नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन। और पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं मुर्गियों की सामान्य जानकारी के बारे में। और आज की क्लास रहेगी मुर्गियों की प्रमुख नस्लों की मुख्य विशेषता के बारे में। तो आज की क्लास अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें देसी है और कौन सी विदेशी नस्लें। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि मुर्गियों की प्रमुख देसी या भारतीय नस्लें तो कौन कौन सी है। असील है, चट्टगांव है, कड़कनाथ है, घाघस है, नेकड़ है और बूसरा है और अंकलेश्वर है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी की कौन कौन सी देसी नस्लें हैं या भारतीय नस्लें। तो असील है, चट्टगांव है, कड़कनाथ है, घाघस है, नेकड़ है और बूसरा है और अंकलेश्वर है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है मुर्गियों की विदेशी प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। नाम ध्यान होना चाहिए। एशियाटिक क्षेत्र की कौन कौन सी है। ब्रह्मा है, कोचीन है और लैंगसेन है। ब्रह्मा, कोचीन, लैंगसेन। नेक्स्ट 2 नंबर हम बात करें तो 2 नंबर ध्यान रखना, इधर लिख देता हूँ। 2 नंबर कैसी नस्लें रहेगी। इंग्लिश नस्लें। कैसी है? इंग्लिश नस्लें। इंग्लिश नस्लें तो ये ध्यान रखना, रेड कॉर्निश है, सक्सेस है, रेड केप है, आरपी गटन है, ऑस्ट्रालार्प है। उसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी अमेरिकन नस्लें। तो रोड आइसलैंड रेड, ये क्या है? अमेरिकन नस्ल है। प्लाईमाउथ रॉक अमेरिकन है। जर्सी ब्लैक जाइंट है, यह भी अमेरिकन है। और न्यू हैम्पशायर है और बाइन डॉट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। रोड आइसलैंड रेड किसकी मुख्य नस्ल है? तो किसकी है? मुर्गी की है, विदेशी नस्ल है और अमेरिकन नस्ल है। नेक्स्ट ध्यान रखना, मेडिटेरियन क्षेत्र की नस्लें। लेग हॉर्न है, अनकोना है, मिनारका है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नस्लें हैं जो पूछी जाती है। लेग हॉर्न, अनकोना, मिनारका। इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नस्लें हैं जो अंडे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी मांस के लिए और कौन सी द्विप्रयोजन है, मतलब अंडे और मांस दोनों के लिए। तो अंडे उत्पादक नस्ल कौन कौन सी है? तो लेग हॉर्न है, मिनारका है और अनकोना। जो मेडिटेरियन क्षेत्र में पाई जाती है वो सभी की सभी क्या है? अंडे उत्पादन हेतु उपयुक्त है। मांस उत्पादन के लिए हम बात करें तो ब्रह्मा है, सक्सेस है, लैंगसेन है, असील है और प्लाईमाउथ रॉक है। द्विप्रयोजनीय नस्ल की अगर हम बात करें तो द्विप्रयोजन मतलब अंडा और मांस दोनों उत्पादन। तो डोरकिंग है, न्यू हैम्पशायर है, रोड आइसलैंड रेड है। यह आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो नंबर 1 हमारे पास में आती है वाइट लेग हॉर्न। और ये कहाँ की है? तो ये इटली की है। वाइट लेग हॉर्न कहाँ की है? इटली की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इटली की है। मुख्य विशेषता में ध्यान रखना आपको, विश्व में अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल, मतलब विश्व में सबसे अच्छी अंडा उत्पादक नस्ल कौन सी है? तो वाइट लेग हॉर्न है, जो इटली की एक नस्ल है। इसका रंग कैसा है? सफ़ेद है। और चोंच और टांगे कैसी है? इसकी पीली है। पूंछ सहदेव है, वो नीचे की ओर झुकी हुई है। ये ध्यान रखना, पूंछ है इसकी सहदेव क्या है? नीचे की ओर झुकी रहती है। पैर इसके क्या है? छोटे हैं और पंख रहित है, इसके पंख नहीं पाए जाते, ये आपको ध्यान रखना है। अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें तो 240 से लेकर 260 अंडे प्रति वर्ष क्या रहेंगे? प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष अंडा उत्पादन आपसे पूछे तो 240 से 260। तो विश्व में सबसे अधिक अंडा उत्पादक या अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो वाइट लेग हॉर्न है। और इसका अंडा उत्पादन प्रति वर्ष कितना है? 240 से 260। नेक्स्ट नस्ल आती है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। यह अमेरिका की है। यह ध्यान रखना, इसका शरीर है वो लंबा है, आयताकार व चौड़ा है। शरीर लंबा, आयताकार, चौड़ा है। लेकिन मुख्य विशेषता यह आपको ध्यान होनी चाहिए, रोज कलंगी वाले पक्षी लोकप्रिय है। तो मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो रोज कलंगी वाले पक्षी के रूप में लोकप्रिय है? तो वो कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड है।
इसके अंडे का रंग अगर हम देखें तो वो कैसा रहेगा, भूरा रहेगा, लेकिन पंखों का रंग देखें तो वो कैसा, भूरा या लाल रहेगा। अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें तो 100 से लेकर 200 अंडे प्रति वर्ष। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में है कौन सी नस्ल, रेड कॉर्निश, जो इंग्लैंड की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इंग्लैंड की। तो रेड कॉर्निश कहाँ की है, इंग्लैंड की है। इसकी कलंगी ध्यान रखना, कलंगी मटर किस्म की है। इसकी कलंगी कैसी है, मटर किस्म की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी मुख्य विशेषता है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसकी कलंगी मटर के समान है, मटर की किस्म के समान है। तो ध्यान रखना कौन सी रहेगी, रेड कॉर्निश जो इंग्लैंड की है। यह किसके हेतु प्रसिद्ध है, तो यह मांस हेतु प्रसिद्ध है। इसकी त्वचा का रंग है वो कैसा है, पीला है। इसके कंधे है वो दूर दूर होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसके कंधे दूर दूर होते हैं, तो वो कौन सी है, रेड कॉर्निश। किस हेतु प्रसिद्ध है, मांस हेतु है। इसकी कलंगी है वो मटर की किस्म के जैसी है, यह ध्यान रखना। इसका सीना है वो चौड़ा है और उभरा हुआ है, सीना चौड़ा उभरा हुआ। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो नस्ल आती है हमारे पास में कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक यह कहाँ की है, अमेरिका की है। इसका आकार है वो क्या है, बड़ा है, और शरीर है वो क्या है, अधिक चौड़ा है और कम लंबा है। तो मुर्गियों की आकार में सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है, प्लाईमाउथ रॉक है, जिसका शरीर भी क्या है, चौड़ा है और कम लंबा है। मादा के टखनों पर काले धब्बे पाए जाती है। जो प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी है, मादा मुर्गी है, उसके जो टखनों पर कैसे धब्बे पाए जाते हैं, काले धब्बे। मांस है वो उच्च कोटि का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मांस उच्च कोटि का। तो मुर्गी की किस नस्ल का मांस उच्च कोटि का माना जाता है, मतलब सर्वोत्तम माना जाता है, तो वो कौन सी रहेगी, प्लाईमाउथ रॉक। मांस हेतु जो मुर्गियां पालन होता है उसे कहते हैं बॉयलर। ये अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गी होती है उसे कहते हैं क्या, लेयर्स। और मांस उत्पादन हेतु जो मुर्गियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, मांस है वो उच्च कोटि का है और ब्रॉयलर हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ इसका मांस है वो व्यापारिक दृष्टि से क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। ये तीनों ही प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मुर्गी की किस नस्ल का मांस उच्च कोटि का होता है, कौन सी मुर्गी है जो बॉयलर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना, प्लाईमाउथ रॉक। या फिर आपसे पूछा जा सकता है मुर्गी की किस नस्ल का मांस व्यापारिक दृष्टि से उत्तम है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है नस्ल कौन सी, मिनोरका। मिनोरका कहाँ की है, स्पेन की है, छोटे आकार की है। तो बड़े आकार की कौन सी है, प्लाईमाउथ रॉक है, जबकि छोटे आकार की नस्ल पूछे तो मिनोरका या मिनारका, ये ध्यान रखना। लेकिन इसकी जो ये विशेषता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कलंगी है वो कैसी है, सीधी है। कलंगी है वो कैसी है, सीधी है। वह 6 नोक वाली है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। मुर्गी की किस नस्ल की कलंगी सीधी है, वह 6 नोक वाली है, तो मिनोरका, जो क्या है सबसे छोटे आकार की। नेक्स्ट अगर हम बात करें असील, यह भारतीय देशी नस्ल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असील है, इसे गेम बर्ड के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, इस क्षेत्र में पाई जाती है। गेम बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में कई बार आया गया, मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध है, और इसका मांस है वो क्या है, स्वादिष्ट होता है। इसका मांस है वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, कड़कनाथ, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे काली मांसी कहते हैं। इसके रंग की बात करें तो शरीर व मांस का रंग कैसा है, काला है। शरीर व मांस का रंग कैसा है, काला है, और नाम इसका क्या है, कड़कनाथ है। इसे काली मांसी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, तो जीआई टैग प्राप्त है वो कौन सी है, कड़कनाथ है। भौगोलिक चिन्ह, जीआई टैग मतलब या फिर कह सकते हैं भौगोलिक चिन्ह। तो यह ध्यान रखना कौन सी है, कड़कनाथ है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, अंडा व मांस दोनों हेतु प्रसिद्ध है। अंडा व मांस दोनों के लिए उपयुक्त नस्ल है।
नेक्स्ट हमारे पास में घाघस। घाघस है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। इसका रंग है वो कैसा है, भूरा व काला है, लेकिन इसके पैरों पर छोटे पंख पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी क्या है मुख्य विशेषता, आपको ध्यान रखना है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसके पैरों पर छोटे पंख पाए जाते हैं, तो वो कौन सी नस्ल है, घाघस। नेक्स्ट नस्ल आती है चटगांव। चटगांव ये मेघालय व त्रिपुरा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग भी कैसा है, भूरा व पीला है, लेकिन ये किसके हेतु प्रसिद्ध है, यह मांस हेतु प्रसिद्ध है। तो ये थी मित्रों अपने मुख्य मुर्गियों की नस्लें व उनकी विशेषता। अगर मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।